डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम देख रहे थे कि चैप्टर 2 का हम डिस्कशन कर रहे थे। मतलब नंबर सिस्टम जो चैप्टर का नाम था, उसमें हम अलग अलग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे और उसमें कंप्यूटर अर्थमेटिक के बारे में भी हम जिक्र कर रहे थे। तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम पढ़ लिए। आज का जो ये क्लास है, आज का और जो नेक्स्ट क्लास है, 2 लेक्चर में हम इसको बनाए हैं। तो उसमें हम सिर्फ एमसीक्यू का जिक्र करेंगे। कहने का मतलब है जो इस पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में 30-35 क्वेश्चन का हम सेट बनाए हैं पर लेक्चर के लिए। तो कुल मिला के 70 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा आपका, है ना, टोटल। अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो दोनों लेक्चर को मिला के आप एमसीक्यू का अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना सफिशियंट है। इतना अगर आप कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसको बना पाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि जो हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको बताए हैं उसका 100% रिवीजन आप करते हैं। तो अगर आज आप पहला बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जो मेरा प्रीवियस वीडियो जो है नंबर सिस्टम के ऊपर में, सबसे पहले आप उसको देखिए, तब क्लासेस ज्वाइन कीजिए, तभी आपको ये 100% समझ में आएगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आए। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो बताना जरूरी था। अब चलिए हम अपना एमसीक्यू का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से रेगुलर लास्ट क्वेश्चन तक, 30 क्वेश्चन तक हम इसको करेंगे और फिर उसके बाद अगले क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जब आप दोबारे घर पे आप इसको वीडियो को पढ़िएगा, दोबारे तिबारे जब आप इसको पढ़िएगा तो खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तभी मेरा वीडियो लेक्चर आप इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कन्वर्ट बाइनरी नंबर 010101। ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो हम क्या बताते थे, जब भी अगर आप बाइनरी नंबर से ऑक्टल में कन्वर्जन करेंगे तो आपको क्या करना है? आपको चलना है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से किधर की तरफ? मोस्ट सिग्निफिकेंट की बिट की तरफ। और ऑक्टल नंबर चूंकि होता है 2 की पावर 3, 8 बेस होता है, तो 3-3 बिट आपको सेपरेट पहले कर लेना है। सेपरेट करने के बाद उसका डेसिमल कन्वर्जन कीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 3-3 बिट हम यहाँ से अगर सेपरेट करते हैं और डेसिमल नंबर लिखते हैं तो ये डेसिमल नंबर 5 है बच्चों, और ये डेसिमल नंबर 25 है। तो कहने का मतलब अगर मेरे पास 010101 ये कोई बाइनरी नंबर है बच्चों, तो इसका जो डेसिमल नंबर हो जाएगा ये 25 ऑन द बेस 8। ये 258 नहीं है, ये 25 ऑन द बेस 8 ये है आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, एनी नंबर विथ एन एक्सपोनेंट ऑफ 0। किसी भी नंबर पर पावर 0 कर दे, जैसे ए पर पावर 0 कर दे तो वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, आपका डायरेक्ट डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर देखिए कन्वर्ट दिस टू ऑक्टल 101011010। क्या करेंगे? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये इधर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो आप एलएसबी से एमएसबी की तरफ चलेंगे और 3-3 बिट को सेपरेट करते चले जाएंगे। एक बिट यहाँ कम है तो आगे से एक बिट आप लगा दीजिए। इसका डेसिमल वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा? 2। इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 5 और इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब अगर आपके पास 101011010 ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 252। ये ऑक्टल में हो जाएगा। और 252 देखिए कहां पे दिया हुआ है? 252 ऑक्टल, ये डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट देखिए कन्वर्ट ऑक्टल 377 टू बाइनरी। अब ये उल्टा दे दिया आपको, ये 377 दे दिया। किसमें है? ये ऑक्टल में है। आपसे पूछ रहा है इसका बाइनरी कितना होगा। तो जब इसका उल्टा दे देगा बच्चों तो आप क्या कीजिएगा, हर एक बिट को 3 बिट में लिख लीजिएगा। जैसे 3 को लिखिएगा तो 0117, 7 को लिखिएगा तो 111, 7 को लिखिएगा तो 111। तो कहने का मतलब अगर 377 ये ऑक्टल में है तो इसका बाइनरी में आंसर कितना हो जाएगा? 011, 111 और 111, यही बाइनरी हो जाएगा। 011 देखिए किसमें है? नहीं है तो 0, ठीक है 0 छोड़ दीजिए। 2 3 5 3 8, 2 3 5 3 8, ये डी नंबर ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट है। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ऑक्टल 54 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ये ऑक्टल में 54
8 दिया हुआ, इसका डेसिमल कन्वर्जन आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? ऑक्टल दिया हुआ, इसका डेसिमल कन्वर्जन है, कितना हो जाएगा? ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे 4 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1। तो कितना हो जाएगा? पोजीशन से गुणा कर देते हैं, हम आपको बताए हुए थे पोजिशनल वेट से। तो 8 5 जा 40 और प्लस 8 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 44। यही आपका डेसिमल में आंसर हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर डेश टू डेसिमल नंबर। ये बाइनरी नंबर आपके पास दिया हुआ है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्लियर। ये बाइनरी नंबर आपके पास दिया हुआ है 0000.1010। ये आपका बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको बच्चों? इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पोजीशन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये तो खैर आपका 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -4। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8 प्लस 0। तो 1/2 मतलब 0.5 हो गया, और 1/8 मतलब कितना हो जाएगा, 1/8 करेंगे तो कितना है ना, 8 से जब आप 1 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट आ रहा है। देखिए 8 से जब आप 10 में लगाएंगे तो पॉइंट देंगे, तो एक 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार में लगेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 0, तो 8 दूना 16, 0.125 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.125। तो आपका आंसर कितना है, आपका आंसर हो जाएगा 0 प्लस, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब ऐड करने आ रहा होगा 0.125 में ऐड करेंगे 0.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.625। ये हो जाएगा 0.625। तो 0.625, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.625। यही आंसर किसमें हो जाएगा, डेसिमल में। मतलब अगर बाइनरी में आपका दिस नंबर है तो इसका डेसिमल निकालेंगे तो 0.625। आपका डी नंबर आंसर जो है यहाँ से करेक्ट है ना। भागा गलत बता दिया था एक स्टूडेंट, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। कन्वर्ट 36 ऑक्टल टू बाइनरी। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 36 ऑक्टल में है। इसका अगर आपसे बाइनरी पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप हर एक बिट को 3 बिट में लिख लीजिए। 011, इसका हो जाएगा 110। यही आपका बाइनरी है। आप देख लीजिए, है ना, 410, 0410। डी नंबर ऑप्शन है आपका करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी दिस। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा। आप नंबर देखिए 101, 1 2 3 4। तो कितना इसका पोजिशनल वेट, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो कितना हो जाएगा, पोजीशन से जब गुना करेंगे तो 2 की पावर 6 मतलब कितना, 64। तो 64 प्लस यहाँ का देखिए 1, देखिए फिर 1 यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, 16। तो जोड़ दीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा आपका, तो 64 6 80 और 10 90। 1 2 4 8 16 32 64, 64 हो गया 64। 1 2 4 8 16। ठीक है, 64 प्लस 16 यही है ना, 101 40। तो 64 प्लस 16 64, 10 80, 80 हो जाएगा आपका। 80 है ऑप्शन, 80 डेसिमल इक्विवेलेंट है ना, तो 80 आपका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट ऑक्टल 701 टू बाइनरी। ठीक है, 701 3 बिट में लिखना है। ऑक्टल है तो 111, 0 को 3 बिट में लिखिए तो 000, 1 को लिखेंगे तो 001। सबको मिला के आप लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 111 111 50 111 501। ये बी नंबर आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर देखिए, द बाइनरी नंबर देश टू डेसिमल। अब आपका नंबर है 1011.1110। हम बताए हुए थे क्या करना है आपको, डेसिमल के लिए 1 इंटू 2 की पावर 0 से काउंट कीजिए, 0 1 0 1 2 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस
यहाँ से 1 इंटू टू की पावर -1 प्लस 1 इंटू टू की पावर -2 प्लस 1 इंटू टू की पावर -3 प्लस 0 इंटू टू की पावर -4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 है तो 8 प्लस ये 0 प्लस 2 प्लस ये 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। वो तो आपका 0 ही हो गया। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, 8 2 10 11, 0.5, 11 प्लस 0.5, 1/4 करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 125 प्लस 1/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 करेंगे तो 0.25 ना होगा, 125 नहीं 0.25। क्लियर, ये 0 पॉइंट आपका, ये 0.25 आपका हो जाएगा। क्लियर, और 1/8 कीजिएगा तो 0.625 हो जाएगा। जोड़ दीजिए आप तो कितना हो जाएगा, 11 पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा। जोड़िए 0 पॉइंट हो जाएगा 11.875। ये ए नंबर आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ 2 की पावर -2। डेसिमल वैल्यू करा है 2 की पावर -2 का, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब कितना, 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 0.25 आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। क्लियर, इसमें बनाने का जरूरत ही नहीं था। नेक्स्ट नंबर देखिए, कन्वर्ट डेसिमल नंबर दिस टू बाइनरी 12.125। ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको कह रहा है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या बताए थे आपको, इंटीजरल पार्ट के लिए 2 से भागा दे देंगे, 2 से कंटिन्यूअस डिवीजन करेंगे आप, है ना, 2 से कंटिन्यूअस डिवीजन कीजिए। इंटीग्रल पार्ट के लिए तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से कंटिन्यूअस डिवीजन कीजिए इंटीग्रल पार्ट के लिए तो कितना हो जाएगा आपका। जब कंटिन्यूअस डिवीजन करेंगे तो आप फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करेंगे, 2 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 2 से भागा दीजिए आप इसमें, 12 में 6 दूना 12, सॉरी यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे रिमाइंडर, फिर 2 से दीजिए 2 तिया 6, 0 2 से दीजिए 1 1, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, अगर 12 आपका डेसिमल में है तो इसका बाइनरी हो जाएगा 1100। क्लियर। अब अगर आपके पास, ये तो इंटीग्रल पार्ट के लिए हो गया, ठीक है, ये इंटीजर के लिए हम कर रहे हैं, आप लोग को सबको याद होगा, ये इंटीग्रल पार्ट के लिए हम बताते थे। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जैसे 0.125 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 250। इंटीजर को हम यहाँ से सेव कर लेंगे, फिर 0.25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.50, यहाँ से हम 0 को स्टोर कर लेंगे, फिर से 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.00। अब अगर आपके पास 0.125 अगर डेसिमल में है तो इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 0.001। तो फाइनली हम कंक्लूड करके अगर बोले, तो फाइनली अगर हम यहाँ लिख देते हैं, तो फाइनली अगर कंक्लूड करके बोले तो 12.125 अगर डेसिमल में है बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा 1100.001। यही आपका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में करेक्ट है, 1100.0010। ये सी नंबर आपका आंसर बच्चों करेक्ट है 12 का। क्लियर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में, 13 क्वेश्चन पे, विच बाइनरी वैल्यू इक्वल्स 2 की पावर -2। अब देखिए 2 की पावर -2, अभी हम बता रहे थे कि 1/4 को हम 0.125 लिखते हैं, लेकिन किसमें वैल्यू है, ये डेसिमल में। आपसे पूछा है कि इसका बाइनरी वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो बाइनरी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बाइनरी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये डेसिमल है, आपको बाइनरी वैल्यू इसका निकालना है, तो इसमें 0.125 में आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अभी हम निकाल के बता रहे थे 0.250, यहाँ से इंटीजर को सेव कर लेना है, फिर 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 हो जाएगा। इंटीजर को आप स्टोर कर लीजिए, फिर 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.00, यहाँ से 1 को स्टोर कर लीजिए। तो 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये तो 0 ही रहेगा आपका, ठीक है ना। चाहे आप 4 बिट में लिखिए, 5 बिट में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन 125 जो है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 001 हो जाएगा। यही आपका इसका बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू है। तो इसमें देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, 000001 ए नंबर है 13 का, ए नंबर आपका 13 का 001 है ना, हाँ 0.0010, 0.18 है ना, 001 आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट नंबर देखिए, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 6.75 टू बाइनरी। 6.75 ये डेसिमल नंबर है, इसका कह रहा है कि बाइनरी नंबर निकालिए। तो 2 से आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअस डिवीजन करेंगे 6 में। 6 को तो ऐसे भी हम क्या लिखते हैं, 6 को अगर हम लिखें, आप जानते भी हैं 6 को अगर हम लिखेंगे तो 110 लिखते हैं बाइनरी में। अब बात बचा किसका, 0.75 का। 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.50। 1 यहाँ से स्टोर हो गया, 1.50 को फिर से 0.50 को 2 से करेंगे तो 1.001 स्टोर हो गया। कहने का मतलब अगर आपके पास 0.75 दिया हुआ है, डेसिमल में है ये, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0.11 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर है आपका, नंबर है आपका 6.75। ये डेसिमल में है तो इसका बाइनरी हो जाएगा 6 का हो जाएगा 110.11। यही आपका आंसर हो जाएगा 110.11। किस ऑप्शन में करेक्ट है, तो 14 का ए नंबर देखिए, है ना। 0 आप लगा दीजिए डेसिमल के पहले 0। जैसे अगर 6 है तो क्या हम इसको 06 नहीं लिख सकते, 006 नहीं लिख सकते, ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। इसी तरीके से कहीं अगर 6 है तो आप 6.2 है मान लीजिए, तो 2 0 लगा दीजिए, 200 लगा दीजिए। तो दशमलव के बाद 0 क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। और इंटीग्रल पार्ट में अगर आप 0 पहले लगा देते हैं तो उसका कोई मीनिंग होता नहीं है, ठीक है ना। उसी के अनुसार ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल के अंदर में कितना 16 सिंबल का यूज करते हैं, 0 1 2 से लेकर 9 तक। 10 के लिए ए बी सी डी ई एफ ये यूज करते हैं, कहाँ से, 10 से लेकर 15 तक, है ना। तो 16 आपका ए नंबर आंसर करेक्ट है। अगला देखिए, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल डीबी। हेक्साडेसिमल में डीबी दिया हुआ है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है। क्या करना होगा, हर एक बिट को 4 बिट में लिखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये चीज क्लियर होना चाहिए। 10 के लिए हम लोग लिखते हैं ए, 11 के लिए लिखते हैं बी, 12 के लिए लिखते हैं सी, 13 के लिए लिखते हैं डी, 14 के लिए लिखते हैं ई, और 15 के लिए हम लोग लिखते हैं एफ। तो आपको कह रहा है डी, डी मतलब कितना हो जाएगा 13। 13 के आप 4 बिट में लिखिए, 8 4 12 1 13, ये हो जाएगा। बी, बी को क्या कहते हैं आप देख लीजिए वहां से, 11। तो कितना हो जाएगा 11, तो 8 2 10 11, दोनों को आप मिला दीजिए, यही बाइनरी नंबर हो जाएगा 1101 1101 1011 1101 1011। ये आपका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट ऑक्टल 12 टू बाइनरी। 12 ऑक्टल में दिया हुआ है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 3 बिट में इसको लिख देंगे। तो ये आपका बच्चों हो जाएगा 3 बिट में इसको जब लिखेंगे आप तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 बिट में आप जब लिखेंगे 1 को तो 001 और ये हो जाएगा 010, दोनों को मिक्स करके लिख दीजिए, यही आपका बाइनरी हो जाएगा 001 और 010 001 010। आपका 17 का सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 13। 13 के लिए भी क्या होता है, अभी हम आपको ऊपर बता रहे हैं। देखिए आप यहाँ 13 के लिए डी होता है, ये ऑप्शन आपका बी नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा 18 में। क्लियर। नेक्स्ट नंबर देखिए, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर इतना। इतना का हेक्साडेसिमल पूछ रहा है। सबसे पहले आप नंबर को लिख लीजिए, 0010, 4 बिट करके हम लिख रहे हैं। फिर से हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया। फिर से आपका हो जाएगा 0111, ठीक है। फिर से आपका हो जाएगा 1110। आप देखिए चारों का डेसिमल इक्विवेलेंट कीजिए, इसका डेसिमल 2 हो जाएगा। ये कितना है 15, 15 को एफ लिखते हैं। ये कितना है 4 2 6 1 7। ये बच्चों कितना है 8 4 12 2 14, 14 को कितना लिखिएगा, तो 14 को ए लिखिएगा। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 2F7E, 2F7E। डी नंबर आंसर आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, कन्वर्ट डेसिमल 213 टू बाइनरी। 213 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले ही बता चुके हैं। आप क्या कीजिए, इंटीग्रल नंबर है, कंटिन्यूअस डिवीजन कीजिए। कितना बार में जाएगा ये, 212 है तो कितना बार में जाएगा 106, 106 दोनों 212, एक बच जाएगा। 2 से फिर डिवीजन कीजिए, 5 106 है तो 53, दोनों 106, 0 बचेगा यहाँ। 2 से फिर कीजिए, कितना हो जाएगा 26 दूना 52, 2 से फिर कीजिए 13 दूना 26, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से कीजिए, 2 से करेंगे 6 दूनी 12,
छः दूनी 12, ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए, 2 तिया 6, ये 0 हो जाएगा। हाँ, इसको ठीक कर देंगे हम। 2 से कीजिए फिर से, कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 1 बचेगा। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, क्या बचा आपके पास 1 1 0 0 0 1 0 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है ये, 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 20 20 का आंसर नंबर आपका हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है सी, 1 1 0 1। ये लिखने में कहीं गलती हो गया, देखिए आप। कन्वर्जन 2 से करेंगे 106 दूना 212, ठीक है। एक बचेगा, 2 से करेंगे 5 3 जा 0, ठीक है। 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 के 12, एक बच जाएगा। 2 से करेंगे 13 दूना 26 0, 2 से करेंगे 14 दूना 12, 1 13, यहाँ 1 होगा। 12 1 13, 2 तिया 6 0, 2 से करेंगे 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो 1 1 0 1 0 1 0 1, ये सी नंबर है। सी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम आते हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ कन्वर्ट डेसिमल 19 टू बाइनरी, 19 है, इसको डेसिमल में है, इसका बाइनरी कन्वर्जन आपसे पूछ रहा है। कितना हो जाएगा 19 का, 2 से आप कीजिए। 19 में अभी हम कर रहे थे, आई थिंक आपको आ रहा होगा। 2 नंबर 18 है ना, 9 यहाँ लिखेंगे, सॉरी। 2 नंबर 18 1 19, फिर 2 से करेंगे 4 दूना 8 1 9, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 जा, और यहाँ 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1 1 हो जाएगा यही। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, 0 लगा दिया, 0 मीनिंगलेस है इस केस में, 0 पे आपको ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट देखिए, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल 2e। अब 2e ये क्या है, हेक्साडेसिमल है, आपको कह रहा है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। आप क्या करेंगे, 4 बिट में लिख लेंगे। 2 को 4 बिट में लिखेंगे, 0 0 1 0, ई को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 12 2 14, दोनों को मिला के लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। 0 0 1 0 ट्रिपल 1 0, सी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच नंबरिंग फॉर्मेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंसेप्ट मशीन लैंग्वेज। अब कह रहा है कि विच नंबरिंग फॉर्मेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में कौन सा फॉर्मेट यूज होता है, आस्की है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल है, और बीसीडी है। कौन सा कोड इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल। मशीन लेवल लैंग्वेज में मोस्ट कॉमनली फॉर्मेट जो है हेक्साडेसिमल नंबर, इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी दिस। अब देखिए 0 0 1 0 0 0 1 1, इसका 4 बिट ले लेना है ना। ये बाइनरी दिया हुआ है, ये बाइनरी इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो लेफ्ट से आप राइट की तरफ जाएंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 4 बिट को इक्वल करेंगे, तो ये 2 है और ये आपका कितना है 2 1 3 है, तो 23 आपका आंसर हो जाएगा। हेक्साडेसिमल बेस हो जाएगा इसका, है ना। ये बेस लिखा हुआ है, 2316 नहीं है, तो आपका आंसर 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल C9, इसका डेसिमल वैल्यू पूछ रहा है। C9 का ये हेक्साडेसिमल है, डेसिमल इक्विवेलेंट इसका वैल्यू निकालना है। तो इस केस में क्या करते हैं, C मतलब कितना हो जाएगा, C मतलब हो जाएगा 10 11 12 13, नहीं ये 12 भी ना होगा, हाँ हाँ ठीक है 12 करेक्ट। 12 इंटू 16, 13 कहाँ से होगा, 12 इंटू 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 160 प्लस 32, तो 192, 192 में 9 जोड़ देंगे 201। हाँ करेक्ट आंसर है, सी नंबर का आंसर करेक्ट है, 201 नहीं होगा, वो 12 ही होगा ना, सी मतलब 12 होता है, 13 नहीं 12। नेक्स्ट देखिए, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ डेसिमल 11, 11 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आंसर आपका सेकेंड नंबर करेक्ट है, ठीक है। 27 देखिए, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ 2q। 2q इज इक्वल टू, तो बहुत सिंपल है, 2q इज इक्वल टू 8 होगा। विच बाइनरी वैल्यू इक्वल्स 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब कितना 16। अब 16 का बाइनरी बच्चों जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का बाइनरी 16 8 4 2 1, यही आपका आंसर हो जाएगा 140। देखिए आपका कहाँ पे आंसर दिया हुआ 140, ए नंबर आंसर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट डेसिमल 31 टू
ऑक्टल डेसिमल 31 आपका दिया हुआ है, इसको ऑक्टल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा। ऑक्टल में क्या करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल 31 है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से भाग, ये जब 31 है बच्चों तो 31 को जब हम करेंगे तो 8 से हम क्या करेंगे कंटिन्यूअस भागा देंगे 31 में, 8 से भागा देंगे तो कितनी बार में जाएगा 8 या 24, 7 बच जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 37। यही ऑक्टल में आंसर होगा, पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 1 1 0 1 0 1, तो ये पोजीशन है 2 की पावर 0, ये पोजीशन है 2 की पावर 1, ये पोजीशन है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 4, ये है 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 लिखते हैं तो 32 प्लस 16 प्लस 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कितना हो गया 32 16 48 और 4 52 1 53 53 आपका बी नंबर आंसर है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल 70, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल 70। अब देखिए हेक्साडेसिमल में ये 70 दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है कि बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, 7 को आप 4 बिट में लिखेंगे, 0 1 1 1, 0 को 4 बिट में लिखेंगे तो ये 4 0 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 0 1 1 1 0 1 1 1 और 4 0 नहीं है, हाँ 0 1 1 1 4 0, ये सी नंबर आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर, तो जितना क्वेश्चन हम बताए हैं आई थिंक सारा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है, जितना भी बेसिक कंसेप्ट बताए हैं उसी पे बेस ये सारा क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन आसानी से बन गया। ठीक है, तो ये पार्ट 2 में आपको आई थिंक सारा कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। जो पार्ट 2 लेक्चर होगा बच्चों उसमें हम क्या करेंगे कंप्यूटर अर्थमेटिक की बात करेंगे, 2 नंबर को कैसे बाइनरी को ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवीजन करेंगे, इसी की पूरी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। तो फिलहाल जितना क्वेश्चन हम बताए हैं उसको आप रिपीट मोड में देखिए, आसानी से आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर हम पार्ट 2 का जिक्र करेंगे। ठीक है, थैंक यू।